जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो सभी भाई लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी की साधना। तो चलिए गाइस, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी रथ मतलब यात्राएं निकाल जा रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं की जा रही हैं लोगों के लिए। तो मतलब बात सीधा सीधा मुद्दे पे आती है कि मैं बात कर रही हूँ हिंदू राष्ट्र, जो बोल रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मतलब सब एक समान है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सब एक समान है और हिंदू राष्ट्र यहाँ पर बनना चाहिए। तो एक सवाल मैं उनसे करना चाहती हूँ। तो मैं एक सवाल उनसे करना चाहती हूँ, क्या हिंदू राष्ट्र अगर बन भी जाए तो क्या गरीबी, जातिगत भेदभाव और मतलब बहुत सारी जो जिंदगी दिनचर्या है, मतलब वो क्या बदल जा सकती है? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फायदा होगा जब इंसान हिंदू ही कुछ लोगों को ऊंच नीच की भावनाएं से दिखाता है? हमारे देश में हर तरीके की विचारधाराएं रहती है, हर एक वो समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भाई भी रहते हैं, मतलब कई तरीके के लोग रहते हैं हमारी इस राष्ट्र में। तो क्या सबको मतलब सबकी भावनाओं को ये ठेस पहुंचाने वाला काम है, या फिर सबकी भावनाओं को एक नज़र से, अच्छी नज़र से देखना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनने का क्या फायदा है, मुझे आप लोग बताइए कमेंट कर करके। तो साथियों, हमारा जो देश है वो 140 करोड़ लोगों का देश है, जहाँ पर हर एक मजहब, हर एक भाषा, हर एक मतलब विचारधाराएं रहा करती हैं इस देश में। तो साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी क्या समस्या है? जातिवाद, असमानता और मतलब गरीब, ऊंच नीच की भावनाएं, अमीरी गरीबी इस देश में है। और सबसे बड़ी बात है गाइस, हमारे देश में ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना? तो ये मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए, तो गाइस अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये राष्ट्र जो जहर है हमारे अंदर भरा जा रहा है, कि जो जहर हमारे अंदर भरा जा रहा है, ये क्या मतलब क्या फायदा है इस हिंदू राष्ट्र बनने से? जब ये सारी चीजें रहेंगी हमारे देश में तो क्या फायदा है? आप लोग कमेंट में बताना। मेरा ये सवाल है आपसे। तो प्लीज ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जरूर अपने कमेंट में ये राय अपनी जरूर दीजिएगा। वीडियो बनाने में गाइज बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप सभी लोग देखें और प्लीज अपनी अपनी राय दें, चाहे वो हिंदू हो भाई हो, चाहे वो मतलब कोई भी जाति से, लेकिन आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना, है ना? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने में क्या फायदा है? तो साथियों, जैसे कि मकान में पेंट करने से दीवार में लगी हुई दरारें नहीं मिट सकती हैं, वैसे ही उसी तरह से देश का नाम बदलने से क्या हमारे देश की जो बीमारियां हैं वो मिट जाएंगी? प्लीज बताना जरूर। तो कुछ लोग ना यात्राएं निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने की। तो कभी खुद से भी सवाल कर लो, कि कभी खुद से भी सवाल कर लो, क्या सिर्फ मतलब धार्मिक राष्ट्र बनने से सारी समस्याएं का हल हो जाएगा, या सबसे पहले जो अपने घर में मौजूद जो दरारें हुई हैं उनको पहले साफ करना चाहिए, उन दरारों को पहले भरना चाहिए, है ना? जब पहले ना घर से शुरुआत की जाती है, उन दरारों को पहले भरना चाहिए। तो क्या फायदा है ऐसे हिंदू राष्ट्र बनने से, जिस राष्ट्र में इंसान को इंसान ही ना समझा जाए, जिस राष्ट्र में देश मतलब लोगों को हर एक मजहब से जाना जाता है, मतलब हर एक व्यक्ति जैसे खड़ा है ना, तो उसको ऊंच नीच की भावनाओं से जाना जाता है। ऐसा राष्ट्र बनने से कौन सा फायदा है? क्या कभी किसी ने शिक्षा की ओर बात की है कि हमारे देश में जब सब शिक्षित होंगे तो हमारा राष्ट्र अपने आप एक बहुत ही बढ़िया राष्ट्र बनेगा? मतलब अपने आप ही शिक्षित होंगे लोग तो अपने खुद से समझेंगे, खुद अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये कभी किसी ने सोचा है इस बारे में? राष्ट्र बनने की बात आती तब लोग रथ यात्राएं निकाल देते हैं, तब ये इतनी सारी चीजें मतलब बोलने लगते हैं लोग। इससे क्या फायदा है? मुझे ये फायदा जानना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे बड़ी हमारे घर में कौन सी दरार है? जातिवाद।
कौन सी? जातिवाद। ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी दरार है जातिवाद। तो जब हिंदू धर्म में ही लोगों को ऊंच नीच के भेदभाव रखा जा रहा है, तो ये राष्ट्र बनने से कौन सा तीर मार रहे हो भाई? कौन सा अच्छा काम कर रहे हो आप? ये तो जवाब दे के जाइएगा जो बोलते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो बोलते, तो मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दे के जाना। तो गाइस सच बताऊं, धर्म का मूल संदेश क्या है? करुणा, प्रेम, समानता, है ना, और मानवता, जो कि हर इंसान को एक समान समझा जाए। तो ये चीजें हैं, तब हमारा देश अच्छा रहेगा ना। तो सबसे मूल संदेश तो यही है। तो अगर लोग हमारे देश के इन सब चीजों का पालन करने लगे तो हमारा देश तो ऑटोमेटिकली बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जो कि कह सकते हैं ना, जब चीजें बढ़ती हैं तो जैसे झाड़ू के ही ले लीजिए, अगर झाड़ू एक बंधी हुई है ना तो घर वो अच्छे साफ करती है, अगर एक सीख हुई ना तो घर साफ नहीं होगा, है ना। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस, है ना, तो जो मैंने उदाहरण दिया है, जब हम सब मजबूत होंगे तो एक साथ होंगे तो डटकर चीजों का सामना करेंगे। तो वैसे ही मैं बताती हूँ, अगर धर्म के नाम पर नफरत, है ना, और जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर नफरत और जाति के नाम पर भेदभाव और विचारों के नाम पर अगर लड़ाई होने लग जाए ना, तो समझ लेना वो मजबूती नहीं है, वो जंजीरें हैं जो तोड़ी जा रही हैं। जो एक माला में पिरोए हुए फूल होते हैं वो तोड़े जाते हैं। तो ये चीजें अगर, मतलब जो सच बताओ, जो शिक्षित नहीं है वो इन सब चीजों का सपोर्ट करते हैं। मैं तो कहूंगी भाई, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अपने हक अधिकार के लिए जानो। तो ये जो फालतू के आडंबर चीजें हो रही हैं इनमें बिल्कुल साथ ना दें, क्योंकि इंसान को इंसान के तरीके से ही समझे, तब आप एक अच्छे इंसान होंगे। इस जातिगत में बांटने से क्या मिल रहा है? तो जो धर्म की कुछ लोग बात करते, तो मैं ये बता दूं कि धर्म ना जोड़ने के लिए बनाइए, तोड़ने के लिए नहीं। ये चीजों करने से ना चीजें तोड़ मतलब टूटती हुई नजर आती हैं। तो ये जो कट्टरपंथी है मत दिखाओ भाई, इंसान को इंसान समझो, सबको एक समान समझो। तो सोचिए गैस, कुछ मतलब चीजें होती हैं जो एक हमारा देश, जहां पर अपने ही लोग मतलब ऊंच नीच की भावनाएं रखते हैं, एक हमारा ऐसा देश जहां अपने ही लोग ऊंच नीच की भावनाएं रखा। तो जहां पर कोई इंसान अगर चाय पिला दे ना, सबसे पहले उसकी जाति पूछी जाती है। कोई बच्चा अगर स्कूल में टॉप कर रहा है तो उससे पूछा जाता है कि तुम किस जाति के हो, है ना। ये सच्चाई है हमारे देश की, लेकिन इससे मुकरना नहीं। जो चीजें सच है उसको सच मानिए, डर क्यों रहे हो भाई? जहाँ कोई अपना काम कर रहा है उसको भी, मतलब कोई अगर सफाई कर्मचारी, उसको हमेशा नीचता की भावना से देखा जाता है कि वो बहुत नीच है, जबकि वो अपना काम कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है वो। तो वहां ये जो यात्रा निकालने से क्या होगा? ये हिंदू राष्ट्र से क्या होगा भाई? जहां पर इंसानियत ना जिंदा हो, तो ये राष्ट्र निकालने से, ये हिंदू राष्ट्र बनाने से कौन सा आप तीर मारने जा रहे हो? थोड़ा ये दिमाग में तो सोच लिया करो। तो असली राष्ट्र का क्या मतलब है दोस्तों? कि जिस राष्ट्र में हर एक जनता एक बराबर हो, असली राष्ट्र का ये मतलब होता है जहां हर एक समानता एक जैसी हो। जैसे कि हमारे देश में होता है ना, हर एक इंसान को एक इंसान के प्रति सम्मान होना चाहिए, शिक्षा को महत्व देना चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं हैं उनको सुरक्षित करना चाहिए, है ना। किसान की समस्याएं सुनना चाहिए, मजदूरों का सम्मान करना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, गरीबों का अवसर मिलना चाहिए। इन सब चीजों पे फोकस करो। ये राष्ट्र बनाने से क्या तुम तीर मारने जा रहे हो? ये जो जयकारे लगाने से क्या हो रहा भाई? मेरे हिसाब से ये सब गलत है। अब आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये असली राष्ट्रवादी यही है कि जो इंसानियत हो। असली राष्ट्रवाद हम उसी को कहेंगे जो इंसान को इंसानियत के नाम पर जाने। तो दोस्तों, अब मेरी राय ये थी, मैंने आप सभी को बीच रखी। अब आप अपनी राय को प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हो। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट और लाइक शेयर
और प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव में, और प्लीज़ ये वीडियो और लोगों को भेजिएगा ताकि चीज़ें समझ पाए, नफरत से ज़्यादा प्रेम रखे एक दूसरे के प्रति। एक ऐसा जो राष्ट्र है ना आज संविधान से चले, उस संविधान से चले ताकि हमारे देश में जो सबकी ऊंच नीच की भावना ये जल्दी से ख़त्म हो, सब भाई बहन शिक्षित बने और अपने हक और अधिकार के लिए जाने, जो कि इंसान को इंसान समझे। कोई ऊंच नीच नहीं है हमारे देश में, सब हमारे भाई बहन हैं, सबसे प्रेम बनाए रखें। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, चाहती हूँ, बाय बाय।